डियर स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर जीएसटी की, जहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आता है, मुद्दा जो आता है वो होता है सेटलमेंट ऑफ जीएसटी का। कि सारी एंट्रीज करने के बाद किस तरह से हम जीएसटी को एडजस्ट करें। एक एडजस्टमेंट मैंने आपको कल की वीडियो बताया था, जहां पर हम इनपुट जीएसटी को आउटपुट जीएसटी से एडजस्ट करते हैं और उसके बाद जो बैलेंस बचता है उसका पेमेंट हम गवर्नमेंट को कर देते हैं, राइट। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता, हर बार थोड़ा ना आउटपुट जीएसटी ज्यादा होगा इनपुट जीएसटी से। कभी कभी इनपुट जीएसटी ज्यादा हो जाता है। इनपुट जीएसटी मतलब वो जीएसटी जिसका पे हम कर चुके हैं एज ए एक्सपेंस। आउटपुट जीएसटी जो हम रिसीव करते हैं एज ए इनकम। अगर इनकम ज्यादा होता है तो हम पे करेंगे। यहां पर तो जीएसटी का पेमेंट अगर ज्यादा हो जाता है तो उस केस में केवल ओनली सेटलमेंट की एंट्री होती है, नो पेमेंट टू द गवर्नमेंट। तो इसी को समझना है आज की इस क्लास में एक प्रैक्टिकल एग्जाम के साथ कि अगर इनपुट जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, क्योंकि हम इंट्रा स्टेट जीएसटी की बात कर रहे हैं, अभी तक हम इंटर स्टेट में आए नहीं है, वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कैसे आईजीएसटी का एडजस्टमेंट होता है। तो यहां पर हमारे पास क्वेश्चन है कि एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ Here, enter the following transaction in the books of Lakshmi Traders, assuming that all the transactions have been taken place in the state of Rajasthan. हमें ये मान के चल रहा है ये सारे ट्रांजेक्शन राजस्थान के अंदर ही हुआ है, मतलब यहाँ पर सीजीएसटी 9% अप्लाई होगा और एसजीएसटी 9% अप्लाई होगा, बोता जुड़वा भाई, ठीक है, दोनों सेम सेम होगा। अब यहाँ पर मैं बिना फॉर्मेट के समझा रहा हूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। फॉर्मेट आप खुद बना लीजिएगा। यहाँ पर हमसे कहा गया है मार्च 5 को परचेज गुड्स ऑफ 5 लाख फ्रॉम चौहान ट्रेडर्स एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। भाई कुछ करो ना करो, सबसे पहले एंट्री करने से पहले ही ये जो ट्रेड डिस्काउंट वाला मामला है वो खत्म कर दो। 5 लाख का गुड्स है, इसमें ट्रेड डिस्काउंट लग रहा है 20%, तो 5 लाख का 20% होता है 1 लाख। इसका मतलब होता है नेट वैल्यू ऑफ गुड्स कितना हो गया, 4 लाख, क्योंकि हमें एंट्री ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने की बात करनी है। तो पहली जो एंट्री होगी मार्च 5, हियर इज परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक, कितना है अमाउंट 4 लाख, ठीक है, परचेज ऑफ गुड्स है। अब जीएसटी क्या है, इंटरेस्ट रेट है, बस सीजीएसटी एसजीएसटी अप्लाई होगा और परचेज के साथ लगता है इनपुट, हियर इज इनपुट CGST account debit and input SGST account debit। तो 4 लाख का 9%, तो 9 4 36, तो 36,000 इज देयर, 36,000 ऑल्सो इज देयर। टू किससे परचेज किया, फ्रॉम चौहान ट्रेडर्स, तो राइट हियर टू चौहान ट्रेडर्स, चौहान ट्रेडर्स अकाउंट, ओके राइट। तो 4,72,000 is here. Okay, done. First one. Second one is March 10. Sold goods to Pushkar Bros of 3,20,000. अब सेल किया गया, सेल कंपनी की एंट्री करेंगे, पुष्कर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब सेल के साथ लगता है आउटपुट जीएसटी, सो राइट हियर पुष्कर ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो अमाउंट सोल्ड दैट इज 3,20,000, 3,20,000। यहाँ पर कोई ट्रेड डिस्काउंट वगैरह है नहीं, सिर्फ नेट अमाउंट पूरा डाल दिया हमने और इसके ऊपर लगेगा टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट एंड टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। कैलकुलेट करो, 3,20,000 का 9%, 9 2 18, 9 3 27 और एक 28, तो कितना हो गया 28,800 is here, 28,800, here is also 28,800। आप तीनों को ऐड कर दो, 0 0 8 8 16, 8 8 16 और एक 17, 3 3 6 और एक 7 और इधर हो गया 3, 3,77,600 here। ओके डन। नाउ March 15, here is March 15, the entry is received from Pushkar Brothers a check 2 lakh on account, check is sent to bank। अब यहाँ पर पेमेंट आ रहा है ऑन द टाइम ऑफ पेमेंट, नॉट परचेज, ऑन द टाइम ऑफ पेमेंट। यहाँ पर कोई भी जीएसटी अप्लाई नहीं होता है क्योंकि ऑलरेडी जीएसटी कैलकुलेट हो चुका हुआ ट्रांजेक्शन पर, उसी ट्रांजेक्शन का पेमेंट हो रहा है, ठीक है। 3 लाख का माल बेचा था, 3,20,000 का, अब वो 2 लाख रुपए पेमेंट कर रहा है, तो 2 लाख की एंट्री करेंगे पेमेंट रिसीव करने की, तो बी रिसीव्ड चेक। So here we have to pass entry bank account debit
टू पुष्कर ब्रदर, टू पुष्कर ब्रदर्स अकाउंट। कितने का चेक दिया उसने? 2 लाख का। ओके डन। नरेशन लिख लीजिएगा आप खुद, हम नरेशन नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और मार्च 18 परचेज फर्नीचर फॉर 50,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। फर्नीचर परचेज किया। अब फर्नीचर परचेज है तो जाहिर सी था परचेज कोई भी आइटम होता है हमेशा जीएसटी लगता है, ठीक है, पहले एसेट्स क्यों ना हो। तो यार इस मार्च 18 सो राइट परचेज फर्नीचर, हियर इज फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और परचेज कुछ भी हो आपको लगता है इनपुट, क्योंकि वी हैव टू पे इनपुट CGST अकाउंट डेबिट एंड हियर इज इनपुट HGST अकाउंट डेबिट। टोटल अमाउंट ऑफ परचेज इज हियर 50,000। तो 50,000 का कितना परसेंट CGST HGST है? 9%। तो 9 5 45, और यहाँ पर भी हो गया 9 5 45। तो 2 पेमेंट मेड बाय चेक, दैट इज टू बैंक अकाउंट। So here is 59,000. 59,000 is here. Done. Okay, now March 20. Okay, so March 20 is here. Advertisement charges 20,000 paid by check. Advertisement charges है, expense है, और expense पर GST यहाँ पर भी लगता है कि advertisement करवाया है. So you have to make entry here. Advertisement account debit, the amount of advertisement is 20,000 and here is input CGST account debit, here is also input HGST account debit, here is 9 to the 18 to paid by check, that is to bank account. Okay, total amount is 6,3 to 23,600. Now the next point is March 22. Sold goods for 1 lakh and receive a check for the same. Check is sent to 1 लाख का माल बेचा और तुरंत ही उसके पैसे भी आ गए। अब माल बेचा तो जाहिर सी बात है जीएसटी भी लगेगा, तो यहाँ पर आप जीएसटी की एंट्री करेंगे। सो इज हियर March 22 sold goods and check received, so we have to make entry bank account debit to sales account. कितने का सेल किया है? वैल्यू ऑफ सेल इज 1 लाख। अब इसके ऊपर जीएसटी कैलकुलेट कर लो आप। टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। तो 1 लाख का 9%, दिस वन इज 9,000, हियर इज आल्सो 9,000, तो टोटल इज 1,18,000। ओके डन। नाउ द नेक्स्ट 25, कमीशन ऑफ 10,000 रिसीव्ड इन कैश। सो कमीशन ऑफ 10,000 रिसीव्ड इन कैश इन March 25। सो वी हैव टू मेक हियर 10,000 कमीशन रिसीव हुआ। सो कमीशन पर भी आपको जीएसटी अप्लाई करना है। सो here is commission received in cash, so write here cash account debit to commission account। इनकम है और इनकम पर आउटपुट लगता है बेटा 10,000 टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST, ठीक है। तो 9, दिस वन इज 900, हियर इज आल्सो 900, टोटल अमाउंट इज 11,800। दैट्स क्लियर। जब सारी एंट्री हो गई है, लास्ट वन इज हियर आउटपुट जीएसटी एडजस्टेड अगेंस्ट इनपुट जीएसटी। हमें आउटपुट को इनपुट के अगेंस्ट एडजस्ट करना है। अब अपन देखो पेमेंट की बात नहीं करें क्योंकि इनको क्वेश्चन ऐसे दिया है कि इनको पता है कि इनपुट जीएसटी ज्यादा होगा। चलो खैर कैसे ज्यादा होगा उसके लिए तो हमें वर्किंग नोट में जाना पड़ेगा। सो राइट हियर CGST एंड SGST। सबसे पहले हम किसको लिखेंगे? इनपुट को, फिर आउटपुट की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव तो हुआ नहीं है, इनपुट क्रेडिट हुआ नहीं, आउटपुट डेबिट नहीं हुआ, तो सिंपल एंट्री हो गई। तो सबसे पहला जो है फर्स्ट वन है हमारा पास इनपुट जीएसटी। देखो कितना है, सबसे पहले इनपुट जीएसटी है 36,000, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 36,000।
ओके 36,000 इज देयर। और हमारे पास आउटपुट नीचे लिख लेते हैं एक जगह पर, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा। आउटपुट हो गया हमारे पास यहाँ पर 28,800, 28,800, 28,800। चलो ठीक है, अब उसकी जरूरत नहीं है, हटा देते हैं यहाँ पर। अब पूरा प्रॉपर स्पेस आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, डन हो गया। नाउ नेक्स्ट इनपुट जीएसटी देखो यहाँ पर भी है 4500, 4500, तो यहाँ पर आ जाएगा 4500, हियर इज आल्सो 4500। फिर हमारे पास इनपुट यहाँ पर है 1800, 1800। फिर हमारे पास इनपुट है और नहीं है, ठीक है, इतना ही हो गया। अब इनको ऐड कर दो आप इनपुट जीएसटी को, तो इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 0 8 5 13 10 11 और एक 12 हो गया, 3 और एक 4, तो यहाँ पर भी सेम होगा 42,300। कितना हो जाएगा यहाँ पर 42,300, राइट, 42,300 का हमारे पास टोटल इनपुट जीएसटी आया। अब आउटपुट हमारे पास एक वो हो गया, और आउटपुट जीएसटी 9,000 का नीचे दे रखा है, 9,000 और ऐड कर देंगे इस पे 9,000, हियर इज आल्सो 9,000, ठीक है, और नीचे हमारे पास हो गया 900, यहाँ पर भी हो गया 900, ऐड कर दो तो 0 0 9 8 17, 17 और एक 18, इधर हो गया 3, 38,700, 38,700 का हमारे पास आउटपुट जीएसटी हो गया, 38,700। अब देखो यहाँ पर इनपुट जीएसटी ज्यादा है, आउटपुट जीएसटी कम है, तो हम क्या करेंगे, इस आउटपुट को इनपुट के साथ एडजस्ट करेंगे। तो इसका मतलब होता है हमारे पास जीएसटी जो क्रेडिट जीएसटी है, क्रेडिट जीएसटी कितना बच रहा है, 38,000, 42,300 माइनस 38,700 इक्वल टू 0 0, 13 में से 7 गया 6, 11 में से 8 गया 3, 3,600 रुपए का हमारे पास जीएसटी नेगेटिव है। ये सीजीएसटी का होगा, सेम टू सेम एचजीएसटी का होगा। टोटल मिला के हमारे पास कितना 7,200 का जीएसटी नेगेटिव है। फिलहाल हमें नेगेटिव की एंट्री पर करना नहीं होता, क्योंकि बैलेंस बचता है तो पेमेंट करते हैं, यहाँ पर तो नेगेटिव हो गया, तो केवल सेटलमेंट की एंट्री करेंगे, और सेटलमेंट की एंट्री हम यहाँ पर पास करते हैं। बिल्कुल सिंपल है, वही जो एडजस्ट करेंगे, जितना एडजस्ट हो रहा है, एडजस्ट कितना हो रहा है, केवल केवल और केवल एडजस्ट हो रहा है 38,700 की, तो इसकी एंट्री करेंगे। आप एंट्री करो, लास्ट यहाँ पर लिखेंगे आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 38,700, हियर इज आल्सो आउटपुट एचजीएसटी अकाउंट डेबिट 38,700 टू input CGST to input HGST 38,700, here is also 38,700, डन, जीएसटी एडजस्ट हो गया। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं है इसमें। जब भी इनपुट ज्यादा होता है तो अच्छी बात यह है कि हमें ज्यादा थोड़ी प्रॉब्लम होती है जब आईजीएसटी भी आ जाता है, क्योंकि इसमें आईजीएसटी को पहले एडजस्ट करना ही पड़ता है, भले कुछ भी हो जाए, ठीक है। वो कैसे होता है उसको हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। बस इतना ही आज की इस क्लास में, ताकि आपको ये पूरा समझ में आ जाए। कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का, तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, सर यहाँ पर ये डाउट हुआ। हर एक डाउट कैलकुलेट हो, हर एक डाउट सॉल्व किया जाएगा। बस आपको लाइक और शेयर करने की जरूरत है। थैंक यू एंड बाय।